तो उस टाइम पे मैं जो हमारा सब्जेक्ट हुआ करता था इंग्लिश, उसमें ऑलमोस्ट फेल होने वाला था। मुझे पता लगा कि मैं कुछ लिख के आया नहीं, तो पढ़ के नहीं गया था। तो पढ़ के गया नहीं था, मुझे कुछ आता नहीं था। 7th स्टैंडर्ड की कहानी आई थिंक, तो मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। पढ़ के मैं गया नहीं था, सारा दिन खेलते रहता था। मुझे क्रिकेट बहुत अच्छा लगता था, मैं क्रिकेट खेलता था। तो मैं ऐसी कहानी शेयर कर रहा हूं आप लोगों से जिसमें मेरे गुरु जुड़े हुए हैं और उन्होंने जो मुझे सिखाया, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 7th स्टैंडर्ड में ऑलमोस्ट मैं फेल होते होते बचा। मुझे पता था मैं कुछ पढ़ के नहीं गया हूं, कॉपी में खाली छोड़ के आया था। और मुझे ये भी पता था कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरे बापू से मेरे को पड़ेंगे जूते। मेरे पापा से पड़ेंगे जूते। सो मैं अपने टीचर के पास गया, जो मेरे इंग्लिश के टीचर था, राजेश काजला जी, आज मैं नाम ले सकता हूं उनका। वो मुझे बहुत एडमायर करते थे। तो उनके पास गया, तब वो मुझे इतने अच्छे से जानते नहीं थे, नए नए आए थे। तो मैं पहला ही टेस्ट था और मैं फेल होने वाला था, मतलब कुछ लिखा ही नहीं था मैंने। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर, छोटा सा था मैं, गुरुजी प्लीज आप मुझे बचा लो, मेरे पापा मारेंगे। तब गुरुजी बोला करते थे, आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ा हुआ हूं मैं, तो गुरुजी आप प्लीज मुझे बचा लो, मुझे पापा मारेंगे, तो आप मुझे ना थोड़े बहुत नंबर देके पास कर दो अंग्रेजी में। अंग्रेजी में से मेरा हाथ पतला ही है, सब लोगों को पता है। तो मुझे आप पास कर दो। मतलब बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे बहुत बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है, ऐसे करके मैंने बोला गुरुजी को। सो तब हमारे जो काजला गुरुजी थे, उन्होंने थोड़ी देर देखा मेरे को, उसी कॉपी देखी मेरी। कॉपी तो एकदम सफा सट एकदम थी, गांधी जी की याद आ रही थी उनको। कुछ लिखा था ही नहीं, तो गांधी जी की याद आ रही है, मैं तेरे को सफाई के नंबर दूं तब भी 2 नंबर से ज्यादा नहीं दे सकता। तो उन्होंने मुझे क्या किया कि बोले कि ठीक है मैं देखता हूं। उन्होंने मुझे रवाना कर दिया। अगले दिन जब मेरे इंटरनल के रिजल्ट आए, तो उसमें मैं पास था इंग्लिश में। तो इंग्लिश में मैं पास हो गया, मतलब इट वाज रियली अ बिग डे फॉर मी। मतलब इंग्लिश में पास हो गया, पापा के जूतों से बच गया मैं। मार पड़ती मुझे, बच गया। तो मैंने कहा यार नहीं यार, काजला सर ने मेरी बड़ी हेल्प की है, मेरे को उनके पास जाना चाहिए। तो मैं राजेश काजला सर के पास गया और मैंने काजला सर को बोला कि सर धन्यवाद। उन्होंने बोला कि मैं छोटा सा बच्चा, मतलब मैंने बोला सर धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद, बहुत बहुत बचा लिया आपने। तो वो उन्होंने मुझे एक बात बोली उस टाइम पे। सो उन्होंने जो कहा वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वो मुझे क्या कहते हैं, मैंने जब धन्यवाद बोला तो पूछते कि किस बात का धन्यवाद। उन्होंने पूछा मुझसे कि किस बात का धन्यवाद। तो मैंने उनको बोला कि आपने मुझे अंग्रेजी में पास कर दिया, इस बात का धन्यवाद। तो उन्होंने मुझे सीरियस होकर एक बात बोली, मेरे गुरुजी ने मुझे सीरियस होकर बोली, ध्यान से सुनिएगा। वो क्या कहते हैं, बेटा बड़ा होके ध्यान रखना कि राजेश काजला ने तुझे पास करके गलती नहीं की, ये तुझे साबित करना है। दोबारा सुनना, जो आप लोग सब ध्यान से सुनिएगा। बड़े होके ध्यान रखना, राजेश काजला ने तुझे पास करके गलती नहीं की, ये तुझे साबित करना है। तो मैं छोटा सा था, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने उनसे ना दोबारा पूछा कि सर इसका मतलब क्या है, मतलब बड़े होके ध्यान रखना कि आपने मुझे पास किया, कि वो गलती नहीं है। मुझे पूछा वापस से उनको, तो बच्चा था, मुझे समझ में नहीं आया। तब उन्होंने एक लाइन बोली, और वो लाइन क्या थी पता है? उन्होंने कहा बेटा याद रखना, कुछ लोग इतिहास रटने आते हैं स्कूल में और कुछ लोग इतिहास रचने आते हैं। तू क्या करना चाहता है, तू सोच ले। तू इस इतिहास रटना चाहता है या इतिहास रचना चाहता है? अब तो समझ गया होगा। सो ये जो टाइटल मैंने आज का रखा, वो उस घटना पे रखा है। 7th क्लास की बात है ये। और मैंने तब ठान लिया था कि मैं मेरे सर को कभी ना, मतलब ये फील नहीं होने दूंगा कि उन्होंने मुझे इंग्लिश में पास करके गलती की। और आज मैं यहाँ पर हूँ। YouTube पे 2500 से ज्यादा वीडियोस बना चुका हूँ। एक ऐसा चैनल मैंने खड़ा किया जहां पर 6.5 लाख से ज्यादा बच्चे हैं।